नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पहली बार पीएम मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी की तरफ से पहली बार इस पूरे मामले को लेकर एक बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने इस पूरी घटना को बेहद ही चिंताजनक और भयावह बताया। पीएम ने यह भी कहा कि हमें यह पता लगाने की जरूरत है कि आखिर इस घटना को अंजाम देने वाले जो लोग थे उनका मकसद क्या था। साथ ही उन्होंने यह भी इशारा किया कि जांच जारी है और जल्द ही बड़ा खुलासा होगा। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। ललित झा ने जिन मोबाइल फोन को नष्ट कर दिया था उसे पुलिस ने राजस्थान से बरामद कर लिया है। तो एक्शन भी तेजी से हो रहा है। पीएम मोदी ने भी बड़ा संदेश दे दिया है। इससे जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। जांच तो तेजी से चल रही है, क्या क्या एक्शन हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। पर इस संसद हमले पे पीएम मोदी ने जो कहा, उनका बयान कितना महत्वपूर्ण है, जल्दी एक्शन होगा? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरीके से वाकिफ है मीडिया वालों से, हम लोगों से, विपक्ष के नेताओं से, अखबार वालों से। उनके पास ज्यादा जानकारी है कि ये जो तमाशा हुआ इसके पीछे कौन लोग हैं, और वो ये भी जान रहे हैं कि इसके पीछे विपक्ष की एक बहुत गहरी साजिश और राजनीति, उसका ये एक एग्जाम्पल है। निशाना 2024 है। ये लोग करने वाले कौन हैं, कहां से इनकी ट्रेनिंग हुई, किसने फंड किया, कहां प्लान बना, 2 साल से ये चल रहा है। तो ये सारी चीजों को जानते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने दैनिक जागरण में आज इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देकर के उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने एक बयान दे दिया। मैं बयान पे आऊंगा, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी कोई नौसिखिए राजनेता तो है नहीं। उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि सारा विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी बयान दें, अमित शाह बयान दें, संसद सत्र चल रहा है, और उसके बावजूद संसद के अंदर बोलने के बजाय उन्होंने इंटरव्यू में ये सारी बातें कह दी। कुछ तो सोचा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा पासा फेंका गया है। कल सोमवार को जब संसद में सत्र शुरू होगा, आप देखेंगे कि कल पूरा माहौल, प्रधानमंत्री ने क्यों बाहर बयान दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते हैं कि ये जो मसला है संसद पे जो हमले का, इट मस्ट नॉट डाई डाउन। इसके ऊपर विपक्ष को जो है, कबड्डी आजकल चल रहा है, कबड्डी में देखते हैं कभी कभी खिलाड़ी को अंदर लाने के लिए आप कहते हैं कि भाई अंदर तक आओ, फिर आपको पकड़ेंगे सारे लोग मिलके। विपक्ष वैसे ही जाल में फंस गया है। प्रधानमंत्री मोदी इस केस को जीवित क्यों रखना चाहते हैं, और यहीं पे उनके बयान को आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा कि भाई ये जो पिटपिटियां इन लोगों ने वहां पे स्मोक बम चलाए हैं, ये कितना महंगा पड़ने वाला है। मकसद साफ था, प्रधानमंत्री मोदी निशाना थे 2024 के लिए। इस देश के अंदर में जो यूथ है, आप ये समझिए 46 करोड़ जो युवा मतदाता है, उसके लिए ये देखिए, नक्सलियों के लिए, माओवादियों के लिए, वामपंथियों के लिए वो एक ऐसा पॉपुलेशन है जिसको आप बरगला सकते हैं। तो आपने क्या कह दिया भाई, एम्प्लॉयमेंट तो ये और वो, हालांकि एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है इन लोगों को, लेकिन फिर भी आपने उसको अंजाम दिया। अब प्रधानमंत्री से पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने कहा, क्या कहा, भरभिटम में बताता हूं कि संसद परिसर में हुई घटना चिंताजनक है और इसकी गहराई में जानना जरूरी है। इसलिए जांच एजेंसियां इस घटना की सख्ती से जांच कर रही है। अगर 2-3 मन चले, है ना, कभी कभी ऐसा हुआ है, आप देखिए 2 बार ऐसा हुआ है, कोई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम बनाने वाले वो घुस गए अंदर। भाई इतनी जांच वांच हुई नहीं हुई, क्यों? बस पूछताछ किया, भाई कौन है नहीं है, मालूम चलता है कि नहीं भाई आवेश में आके कर दिया कुछ। कई बार रोड शो में भी ऐसी तस्वीरें आई पीएम मोदी के पास। कोई लोग आ जाते हैं तो उसको तो 2 घंटे में
क्लियर कट हो जाता है, छोड़ दिया जाता है, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं ये कह रहे हैं कि गहराई से जांच होने की आवश्यकता है और ये मसला चिंताजनक है। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये है कि ये जो तमाशेबाज लोग जो अंदर गए थे, ये किसी साजिश का हिस्सा है। प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं और इसकी जांच होनी जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि बच के रहो, ये मामला गंभीर है, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। वो तो अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन इशारों में इन्होंने मीडिया वालों को, बहुत सारे लोग मैं देख रहा था कल शाम में डिबेट चल रहा है, बेरोजगार थे, घुस गए अंदर। बेरोजगारी क्या, बेरोजगारी के ऊपर आवाज उठाना कोई गलत काम है क्या, इस तरह की बातें। प्रधानमंत्री ने कहा भाई चिंताजनक मसला है और इस पर डिबेट डिस्कशन मत करो, जो ज्यादा करोगे वो उतना फंसोगे। क्योंकि उन्होंने आगे क्लियर किया कि संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसियां सख्ती से जांच कर रही है। इसके पीछे कौन से तत्व हैं और उनके मंसूबे क्या हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने इशारों में सब कुछ कह दिया। जैसा कि मैंने बताया, प्रधानमंत्री के पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है, रॉ के जरिए, आईबी के जरिए। ये सबसे पहला काम होता है इन एजेंसियों का। सवेरे सवेरे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी के टेबल पे उसकी रिपोर्ट जाती है और वो ये कह रहे हैं कि डोंट टेक इट जस्ट लाइक दिस, बहुत सीरियस मसला है। और ये प्रधानमंत्री ने क्या इशारा कर दिया कि इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन तत्व, वो क्या कह रहे हैं, तत्व। ये जो तत्व है, ये कैपिटल टीवी तो शुरू से बता रहा है, इनकी कुंडली तो सबसे पहले हम लोगों ने खोली कि ये सब के सब वेल ट्रेंड, 1.5 साल से चल रहा, धीरे धीरे सारी चीजें आ रही है। कैपिटल टीवी इस घटना के फौरन बाद हम लोगों ने कहा था कि इसमें माओवादी, वामपंथियों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, अल्ट्रा लेफ्ट के लोग, इसकी साजिश है। और वही इशारा प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाई राजनीति तो होगी, राजनीति इसलिए होगी क्योंकि राहुल गांधी अपने वामपंथी साथियों को बचाने के लिए उन्होंने बयान दे दिया। ये माना पीएम ने कि जो राजनीति हो रही है वो गंदी राजनीति हो रही है। और वो एक स्टेट्समैन की तरह ये बेसिकली मैसेज दे रहे हैं कि आओ खेलते हैं, तुम लोगों ने जो काम किया है उससे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन आपने अपनी कलई खोलने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अब दिक्कत क्या है, जो ललित झा का जो नाम जुड़ रहा है पीयूसीएल से, पीयूसीएल, पीयूडीआर, इस तरह के लोग, ये तो राहुल गांधी के चट्टे बट्टे जो आसपास हैं उनका बहुत ही ज्यादा जिसको प्रभाव और रिश्ते इस तरह के तत्वों के साथ हैं। राहुल गांधी स्वयं पीयूसीएल के वो ड्रेडेड, वो सटन स्वामी, उसका जो है उसकी मौत के ऊपर वो बकायदा ट्वीट कर रहे थे। तो ये इस तरह के लोग, यही लोग। आज ये खबर आई कि ललित झा ने जो मोबाइल फोन को नष्ट किया था उसे पुलिस ने बरामद कर लिया। देखिए, अब आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठा दिया कि अगर ये सिर्फ बेरोजगार होते, ये सिर्फ महंगाई के लिए आवाज उठा रहे होते, ये फोन क्यों जलाते? उसका फोन अभी तक मिला नहीं है, वो टहला रहा है, बहका रहा है। इन सब लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। तो यही है कि अगर कुछ गलत नहीं था तो फोन क्यों जलाया, फोन क्यों जलाया, एविडेंस क्यों मिटाया, वो भाग क्यों रहे हैं, वो अपना नाम पता सब कुछ गलत क्यों बता रहे थे शुरुआती दौर से। और सबसे बड़ी चीज, साजिश की तो बू उस समय से ही आ गई जब मालूम चलता है कि कोई मैसूर का है, तो कोई लातूर का है, तो कोई जिंद की है, तो कोई लखनऊ का है, तो कोई दरभंगा का है, कलकत्ता का है, अब नागौर का है। ये सारे लोग सोशल मीडिया पे आकर के मिलकर के इस तरह का दुस्साहस, मैसूर में मीटिंग हो रही है, चंडीगढ़ में मीटिंग हो रही है, गुड़गांव में मीटिंग हो रही है, दिल्ली में, तो ये एक सोची समझी, ये प्रधानमंत्री ने इशारों में कह दिया कि वो तत्व कौन है
वो तत्वों को जो है डिकोड किया जाएगा और जब इसकी पूरी कहानी सामने आएगी ये विपक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो एक तरफ पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, अलग अलग जगहों पे छापेमारी चल रही है, पूछताछ हो रही है, 6 आरोपी पुलिस के गिरफ्त में हैं और पुलिस को एक के बाद एक बड़े और अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। ललित झा ने जिन मोबाइल फोन्स को जला दिया था उसे पुलिस ने कैद कर लिया है, पुलिस को वो सारे फोन मिल चुके हैं जिसकी अब जांच भी की जाएगी। तो दूसरी तरफ पीएम मोदी ने पहली बार संसद में जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई उसमें अपना बयान दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।